सीने में जो जख्म लगे, सीने में जो जख्म लगे सब फूलों के गुच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। लाहौर के नेशनल कॉलेज की अपनी पढ़ाई छोड़ भगत सिंह ने युवाओं को संगठित करने के लिए, आजादी आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया। अब वर्ष 1928 भगत सिंह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल। काकोरी कांड से भगत सिंह इतने आंदोलित हो गए कि उन्होंने अपने संगठन का विलय चंद्रशेखर आजाद के दल में कर लिया। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह एक शक्ति के रूप में अब देश के लिए कार्य कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेजों की लाठीचार्ज से जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इन सब ने तय किया कि अंग्रेजी हुकूमत से बदला लेने का समय आ गया है और जेपी सैंडर्स को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। पहली बार अंग्रेजों को लगा, वो डरे कि भारतीयों ने अब बंदूक से भी बदला लेना जान लिया है। धरपकड़ की गई। भगत सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेज पागल हुए घूम रहे थे, लेकिन भगत सिंह अपने बाल कटाकर भेष बदलकर देश में ही घूम रहे थे। उन्हीं दिनों अंग्रेजी सरकार किसानों और मजदूरों के विरोध में एक बिल लेकर आई। भगत सिंह के दल ने तय किया कि इस बिल का विरोध होना चाहिए। इस गूंगी बहरी सरकार को भारतीयों की बात कैसे पहुंची जाए, इसके लिए एक योजना बनाई और वो योजना थी दिल्ली स्थित केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की। जी हां, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उस गूंगी बहरी सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए तय समय केंद्रीय असेंबली में पहुंचे। जानमाल की कोई हानि ना हो, इसके लिए बम एक ऐसे स्थान पर फेंका गया जहां किसी को कोई नुकसान ना हो। पूरा हॉल धुआं धुआं हो गया। भगत सिंह और उसके साथी ने पर्चे फेंक दिए और इंकलाब जिंदाबाद का नारा वो लगाते रहे। उन्हें पता था कि गिरफ्तारी का मतलब मौत की सजा भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों वहां से भागे नहीं और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। इस तरह भगत सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जेल के अंदर रहते हुए भी अंग्रेजी हुकूमत के सामने वो लगातार संघर्ष करते रहे। भारतीय कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को दूर करने के लिए उन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल का निर्णय लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने उस हड़ताल को खत्म करने के लिए बड़ी ही बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन भगत सिंह उस भूख हड़ताल को कायम करते रहे और 116 दिन, जी हां 116 दिन तक अंग्रेजी हुकूमत के सामने भगत सिंह अड़े रहे और अंततः अंग्रेजों ने भगत सिंह की बात मानी और भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की वो भावना जो कैदियों के बीच हो रही थी उसे बंद कर दिया गया। भगत सिंह के शेष अन्य साथी भी जेल में आ चुके थे। 1930 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई और उनके सभी अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। दम निकले इस देश की खातिर, दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती सोला। जी हां, 23 मार्च 1931 का वो दिन जब तय समय से एक दिन पूर्व भगत सिंह को अपने दो साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सुबह ही सुबह भगत सिंह तैयार हुए, मानो वो अपनी दुल्हन से मिलने के लिए जा रहे हो। तीनों को ले जाया गया। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा फांसी के फंदे पर झूल गए और अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। और केवल इतना ही नहीं, कहीं भगत सिंह की मृत्यु के बाद देश का माहौल ना बिगड़ जाए, इसलिए उस क्रूर अंग्रेजी हुकूमत ने उन तीनों के शवों को टुकड़े टुकड़े कर बोरियों में भरकर पीछे के रास्ते से ले जा मिट्टी डाल आग लगा दी। जब भारतीयों ने आग जलती देखी तो वो आग बुझाई और फिर विधिवत उन शवों का अंतिम संस्कार किया। आप कल्पना कीजिए कि वीर भगत सिंह इतनी अल्प आयु में इस देश के ऊपर कुर्बान हो गए। आज जिस आजादी का जश्न आज हम मनाते हैं, आज इस खुली हवा में हम सांस लेते हैं, तो उनमें देश के असंख्य वीरों की सांसें मिली हुई हैं। आज के बारे में कहा भी जाता है कि कभी नोटों पे मर गए, कभी वोटों पे मर गए, कभी नोटों पे मर गए, कभी वोटों पे मर गए, कभी जाति पाति के नाम पे मर गए, तो कभी सरकार के काम पर मर गए। होता अगर मेरा वीर भगत सिंह तो कहता, होता अगर मेरा वीर भगत सिंह तो कहता कि आज सुखदेव, राजगुरु हम भी किन कमीनों के लिए मर गए। आज हम क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे वीरों के बलिदान से मुक्त भारत में हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्या?
ये सोचते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो भव्य भारत के निर्माण में हम अपना भी सहयोग देंगे। भगत सिंह के जन्मोत्सव पर मेरी इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें सादर श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन। जय हिंद, नमस्कार।